हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है। क्या इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं? तो आज हम उसको इस लेक्चर में उसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत रिसर्च है उससे हम ये जानेंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन जो यूनिवर्स है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे अगर हम फिजिकली जाएं, बाकी बायोलॉजी में तो वायरस छोटे होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट सिग्निफिकेंटली एटम इज स्मॉलेस्ट वन अकॉर्डिंग टू डाल्टन। क्या एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं? तो बिल्कुल, ये आप लोगों ने 9th क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम जो मिलके बना होता है, आप लोगों ने जैसे कि आप सामने देख भी पा रहे होंगे, मैटर मीन्स विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम से मिलके बने होते हैं, और एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस जो कि सेंटर मोस्ट पार्ट होता है एटम का, उससे मिलके बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि अभी तक हमारे लिए फंडामेंटल पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसका हमें मास भी पता है, इसको हमने कैलकुलेट करके इसका मास फाइंड आउट किया है, इसका चार्ज फाइंड आउट किया है। एटॉमिक न्यूक्लियस है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, वन इज प्रोटॉन एंड अदर वन इज न्यूट्रॉन। लेकिन क्या इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं? इतना तो आपको थोड़ा साइज के बेसिस पे अगर हम बात करें पता होगा कि जो प्रोटॉन होता है वो 1847, इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से करीब करीब 1847 टाइम्स साइज में छोटा होता है। कंपेयर करने के बेसिस पे ये बात की गई है। बट साइंटिस्ट ने जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्टडी किया तो देखा कि उनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट इनके बारे में अभी कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जिस बेसिस पर अभी तक ये हमारी बुक्स में सिग्निफिकेंट नहीं हुए हैं। जैसे कि अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो वो जो बना होता है वो क्वार्क और ग्लूऑन से मिलकर बना होता है। क्वार्क सबसे अभी तक के स्मॉलर देन बोल सकते हैं हम इनको, किससे स्मॉलर देन? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉलर पार्टिकल हैं। जो क्वार्क होते हैं और जो प्रोटॉन होता है वो तो अप क्वार्क एंड वन डाउन क्वार्क। अभी मैं आपको क्वार्क्स के टाइप भी बताऊंगी कि ये 6 टाइप के होते हैं। 2 अप क्वार्क होते हैं प्रोटॉन में और 1 डाउन क्वार्क होता है। वैसे ही न्यूट्रॉन भी ग्लूऑन्स एंड क्वार्क से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। अभी तक की जितनी भी रिसर्च की गई है उनमें क्वार्क एंड ग्लूऑन्स को सबसे स्मॉलर बोला गया है, स्मॉलेस्ट नहीं बोला है, स्मॉलर बोला है। बट इनके बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इनका साइज क्या है, इनको सिर्फ कंपैरिजन से बताया गया है। इसके बारे में अभी आपकी बुक्स में पब्लिश नहीं हुआ है, बट इट इज स्मॉलर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अनदर वी वांट टू डिस्कस द स्मॉलेस्ट फिजिकल साइज जिसको साइंटिस्ट ने मेजर किया है। मेजर मीन्स जिसका वैल्यू आया है हमारे पास, वो है प्रियॉन। प्रियॉन जो कि 2000 टाइम्स स्मॉलर है प्रोटॉन से। तो जो भी प्रोटॉन का साइज है, जिसे आप मास के बेसिस पे अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप प्रियॉन इज 2000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रोटॉन। अभी मैं आपको बता रही थी कि क्वार्क्स के 6 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रिंग, चार्म, बॉटम एंड टॉप। ये 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। जो अप एंड डाउन क्वार्क है उनसे बने होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अदर के बारे में कोई इतनी खास, सिर्फ ये एक जनरल एक टर्म है जो दी गई है बाय दी साइंटिस्ट कि इस टाइप के भी क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, बट इनका कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं की गई अभी तक, क्योंकि इतने स्मॉलेस्ट है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो इसको क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके कि इनका मास क्या है, इनका साइज क्या है, इस तरीके से। फिर भी अप एंड डाउन एंड टॉप के बारे में थोड़ी रिसर्च करके इसके मास, इसके साइज को पता करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है एक साइंटिस्ट का नाम डॉन लिंकन। ये एक साइंटिस्ट हैं जो बताते हैं कि हम 2 टाइप से किसी भी पार्टिकल के साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वन वे इज बाय कैलकुलेटिंग इट्स मास और बाय कैलकुलेटिंग इट्स डायमीटर। बिकॉज ये 2 क्राइटेरिया ऐसा है जो किसी भी पार्टिकल की साइज के बारे में बात करते हैं। तो उस बेसिस पे फर्मी नेशनल एक्सीलरेटर लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट स्टडी किया गया तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकल के आया न्यूट्रिनो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो लिंकन की स्टडी के अकॉर्डिंग आया दैट इज न्यूट्रिनो।
बट न्यूट्रिनो के लिए भी कुछ चीजें आप लोगों ने न्यूट्रिनो सुना भी होगा। आज एवरी सेकेंड में अगर हम बात करें ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो आपसे पास करते हैं। ट्रिलियंस मतलब ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है। इसके बाद जैसे हम लोगों को अभी तक पता था फंडामेंटल पार्टिकल जो कि हमारा बेस है दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी इससे 50,000 टाइम 5 लाख टाइम्स ज्यादा है। इसके लिए थोड़ा सा हटाओ, 5 लाख टाइम्स इसका साइज ज्यादा है किससे? न्यूट्रिनो से। तो विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। लोएस्ट नॉन जीरो मास पार्टिकल वी नो इज न्यूट्रिनो। बट इसीलिए इसी कारण क्योंकि इसकी टर्म इतनी छोटी है, इतना ये कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा हार्ड है इसको कैलकुलेट करना, इसलिए लिंकर ने इसको एक नाम दिया है कि घोस्ट ऑफ सब एटॉमिक वर्ल्ड। मतलब क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी कर रहे हैं ट्राई, लेकिन निकल के नहीं आए कि कितने इसका मास है। बस रफली रिलेटिव मास इसका कंपैरिजन किया गया इलेक्ट्रॉन के साथ, उससे ये निकल के आता है कि न्यूट्रिनो इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलर देन क्वार्क ऑल्सो। क्वार्क पार्टिकल भी इससे बड़े हैं साइज में, ऐसा भी माना जाता है। क्योंकि अभी इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि इसका मास कितना होगा, कितना साइज होगा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट करता है नेचर में। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी। वेरी वीक इंटरेक्शन विद मैटर, इसका इंटरेक्शन मैटर के साथ इतना नहीं होता, सो ये बॉन्डिंग में हमारी इतनी मदद नहीं कर पाता। यही कारण है कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये पास कर रहा है एवरी मैटर से, बट इसके लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल है क्योंकि जब बॉन्डिंग नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका साइज क्या है और इसका मास क्या है। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट आफ्टर फोटोन्स। जैसे कि आप सब जानते हैं फोटोन्स क्या होते हैं। फोटोन्स आर द पार्टिकल और वी कॉल्ड बंडल ऑफ लाइट्स, क्योंकि लाइट एवरी वेयर सराउंड कर रहे हैं हमें, तो वही इसका मतलब है कि फोटोन्स इज द प्राइम मोस्ट। बट उससे भी अगर सेकेंड नंबर पर अगर कोई पार्टिकल है जो कि मोस्ट एबंडेंट है दैट इज न्यूट्रिनो। ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स आर पासिंग every second by us and by you and by every metals. Trillions of neutrinos. Mass is nearly zero and travel close to the speed of light. जैसे कि आप सब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो होती है in air and vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी स्पीड क्लोजली रिलेट कर रही है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि इसकी इतना छोटा साइज है, या नियरली हम ये कह सकते हैं कि इसका नॉन जीरो नियरली जीरो मास है इसका, कि इसकी स्पीड किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट, क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो इन दिस वे आप इस वीडियो में जान चुके हैं कि कौन स्मॉलेस्ट है। तो क्या ये कहना सही होगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन दिस अर्थ? क्योंकि साइंस की कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती कि आज हमने एक लॉ दिया वो फाइनल वही लॉ रहेगा या वही थ्योरी रहेगी। तो थ्योरी कैन बी चेंज। तो थ्योरी जैसे जैसे डे बाय डे 20th सेंचुरी में कुछ और 21st सेंचुरी एंड सो ऑन आगे आगे इस पे जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जाएगी, टेक्निक्स बढ़ती जाएंगी, तो थ्योरीज भी चेंज होती जाएंगी और उसमें आप लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। और कोई भी टेक्निक अगर आती है तो उसका सिग्निफिकेंस तब टेस्टेड होता है जब उसके बारे में हमें फुल नॉलेज हो। तो इस तरीके से साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहे हैं और पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि और भी क्या स्मॉलेस्ट हो सकता है। तो इसी लेक्चर में आपने ये जाना कि स्मॉलेस्ट अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इसे स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, बट हम इसको स्मॉलर ही बोलेंगे क्योंकि आगे कौन स्मॉलेस्ट आ जाए हम ये कह नहीं सकते। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प अ लॉट फॉर फाइंडिंग स्मॉलेस्ट टर्म। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई ऐसे अलग से टॉपिक अगर आपको चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।